हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी और सेमेस्टर आ चुके होंगे। तो चलिए फटाक से स्टार्ट कर देता हूँ ये थ्योरम जो कि इम्पोर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम द सर्कल चैप्टर। सर्कल चैप्टर में देखिए मैं एक बार वापस से डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि कौन कौन से थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। एक तो जो मैं अभी बोर्ड पे कर रहा हूँ टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, उसके बाद में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ये दो थ्योरम के आने के चांसेस ज्यादा है। ये एज अ थ्योरम आ सकते हैं क्योंकि इनका स्टेटमेंट है प्रॉपर, और एज अ एक्टिविटी आ सकते हैं। अब इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द चांसेस एक्टिविटी के रूप में आने के हैं वो कौन से तीन थ्योरम है, इनके अलावा और तीन थ्योरम, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड और टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। इनके चांसेस आने के एज अ एक्टिविटी ज्यादा है। थ्योरम नहीं आएगा क्योंकि इनका प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट नहीं है तो बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। उतना बड़ा स्टेटमेंट कभी टाइप होके नहीं आता है। वो आ सकता है एज अ एक्टिविटी या फिर एज अ सम, जो लास्ट के तीन थ्योरम आपको मैंने बताया। तो उन्हें भी प्रैक्टिस करना है। ये मेरे चैनल पे तो नहीं मिलेंगे ये लास्ट के तीन थ्योरम। ओनली इफ आई गेट अ डिमांड फ्रॉम द स्टूडेंट्स देन ओनली आई विल डू इट ऑन माय चैनल, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं फटक से सर्कल चैप्टर को वाइंड अप करके नया चैप्टर स्टार्ट करूँ। तो अगर आपकी तरफ से डिमांड है या वांट, देन प्लीज लेट मी नो टू कमेंट सेक्शन। तो उसका भी मैं एक लेक्चर बना दूंगा और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है सर्कल के नाम से, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फटक से। फिर टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब टेंजेंट सेगमेंट्स क्या बोला, टेंजेंट सेगमेंट, टेंजेंट सेगमेंट्स कौन से स्टूडेंट जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट्स। टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा स्टूडेंट, ये है पॉइंट डी। आर कॉन्ग्रेंट, आर कॉन्ग्रेंट मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, इसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो मैं पहले टू प्रूफ में लिख देता हूँ। मुझे प्रूफ करना है सेगमेंट पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QD। ये मुझे प्रूव करना है। तो गिवन में क्या है, यही चीज गिवन थी, ये क्या थे, टैंजेंट सेगमेंट्स। तो इसको गिवन में लिखेंगे PD एंड QD आर टैंजेंट सेगमेंट। अब इसके अलावा करना क्या है हम लोग को, ये एक्चुअल में डॉटेड में है, मतलब कंस्ट्रक्शन में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जॉइन AP एंड AQ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। ये ज्वाइन करने का, तो दो ट्रायंगल मिल गए, ट्रायंगल मिल गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ऊपर वाला APD एंड ट्रायंगल नीचे वाला AQD। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये AP क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, टैंजेंट। रेडियस AP और ये क्या है, टैंजेंट। तो इसका मतलब ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, एंगल APD और ये भी रेडियस है, कौन सा, AQ और QD, ये टैंजेंट है। तो ये दोनों का जो मेजरमेंट है स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा इसका, टैंजेंट थ्योरम। तो मैंने इसको ये 90 डिग्री बता दिया, मतलब मैंने इनडायरेक्टली बता दिया कि ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे इजीएस्ट जो तरीका है दैट इज हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो हाइपोटेन्यूज कांग्रुएंट होना चाहिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने ये स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज हो गया, दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है। तो मैं लिखूंगा हाइपोटेन्यूज AD इज कांग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज AD। रीजन क्या आएगा इसका, कॉमन साइड। अब इसके अलावा ये रेडियस है स्टूडेंट्स, तो मैं लिखूंगा साइड AP इज कांग्रुएंट टू साइड AQ। रीजन क्या आएगा इसका, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो मुझे हाइपोटेन्यूज मिल गया, साइड मिल गया, तो ट्रायंगल को डिक्लेयर कर देंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय हाइपोटेन्यूज
साइड टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड। तो ट्राइंगल अगर हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से लेंगे स्टूडेंट्स, जो मुझे प्रूव करना है, पी डी एंड क्यू डी। तो मैं लिखूंगा साइड पी डी इज कॉन्ग्रुएंट। साइड कर ले, मैं सेगमेंट लिख देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे सेगमेंट लिखा था। सेगमेंट पी डी एंड सेगमेंट क्यू डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दैट्स इट, थ्योरम हो जाता है कंप्लीट। इसके अलावा हमें और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना था। हाँ हाँ, एक चीज है, सपोज आपको चाहे तो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे इलेबोरेट करेंगे आप, जो मैंने ओरली बोला था, AP इज रेडियस, AP के अलावा उसको भी लिख देते हैं, AP एंड AQ is radius and PD comma QD are tangents। कहाँ से आया, given। फिर ये वाला जो स्टेप है ना, इस स्टेप को यहाँ पे लिख देने का। therefore AP and AQD are equal to 90 डिग्री by tangent theorem। उससे क्या होगा कि हम लोग को किधर भी टीचर को मार्क्स काटने का मौका नहीं मिलेगा। तो 90 प्लस वाले स्टूडेंट आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको पहले यहाँ पे लिखिएगा, उसके बाद में दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिएगा। इस चीज का आपको ध्यान देना। चलिए अब बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज यहाँ पे आप वैसा भी करके दिखा सकते हैं। कैसे, ऐसा लिख सकते हैं कि AP इज परपेंडिकुलर टू PD एंड AQ इज परपेंडिकुलर टू QD। इसको इधर रीजन आ जाएगा टैंजेंट थ्योरम, ये वाला जो रीजन है ना, टैंजेंट थ्योरम। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको इक्वेशन 1 मार्क किया तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आप ऐसे भी कर सकते हो। मेन बात है कि थोड़ा सा जो 90 प्लस स्टूडेंट्स है, तो उनको दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो। ठीक है ना, आप समझिए कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही करके देना है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा एक ही सम पे एक्स्ट्रा करते जाओ, बड़ा सारा करके बना दिया और बाद में लास्ट में मार्क्स टाइम बचा नहीं। तो उस चीज का भी आपको ध्यान देना, बहुत ही वाइसली आपको स्टेप्स लिखने। ठीक है, अब बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक और थ्योरम इसी लेक्चर में हो सकता है, तो क्यों एक अलग अलग लेक्चर बनाओ। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम के साथ पढ़ते हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट थ्योरम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट। ऑपोजिट एंगल्स क्या बोला है, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स। तो मुझे ऑपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट्री दिखा, तो मैं एक ऑपोजिट एंगल ये लेता हूँ और एक इसका ऑपोजिट एंगल मैं ये लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, उसमें फर्स्ट पॉइंट ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। और दूसरा कौन सा ऑपोजिट पेयर आएगा स्टूडेंट, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये दोनों मुझे प्रूव करना है सप्लीमेंट्री। गिवन में क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ए बी सी डी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए मैं इसको फिर से रेडिंग से हाईलाइट कर देता हूँ और इसको क्या करता हूँ मैं, ब्लूइंग से हाईलाइट। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अपना प्रूफ, ये बहुत ही इजी है। प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो रेड वाला एंगल है, इस एंगल के लिए इंटरसेप्ट आर्क कौन सी हो जाएंगी, इंटरसेप्ट आर्क, सामने वाली आर्क। इंटरसेप्ट पता है ना, सामने वाली आर्क। हम लोग लिखेंगे फॉर एंगल ए डी सी, आर्क ए बी सी इज इंटरसेप्ट
arc. Therefore, angle ADC is half the measure of arc. Arc कौन सा? ABC. कहाँ से आया? इंस्क्राइड एंगल थ्योरम. इंस्क्राइड एंगल थ्योरम. फुल स्पेलिंग में लिखना. इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1. अब उसी तरह से स्टूडेंट्स, ये वाला जो एंगल है जो ब्लू कलर का मैंने बताया था, इस एंगल के लिए इंटरसेप्ट वाली आर्क कौन सी हो जाएंगी? हम लोग लिखेंगे फॉर एंगल ए बी सी आर्क ए डी सी इज intercept arc. Therefore, angle ABC is half the measure of arc ADC. रीजन क्या आएगा? वही इंस्क्राइड एंगल थ्योरम. इंस्क्राइड एंगल थ्योरम. इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर. अब मैंने ये क्यों लिया? क्योंकि देखो ये रेड वाला एंगल डी, ये ब्लू वाला एंगल बी, तो ये दो एंगल मैंने कंसीडर किया. अब देखिए बीच में क्या साइन है? प्लस का. तो मैं इन दोनों को इक्वेशन को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा. तो मैं लिखूंगा एडिंग 1 and 2. अब देखिए ऐड करेंगे रेड वाला एंगल, एंगल ए डी सी, तो यहाँ पे आएगा हाफ मेजर ऑफ आर ए बी सी. बीच में प्लस का साइन, प्लस का साइन. फिर ब्लू वाला एंगल, एंगल ए बी सी, तो यहाँ पे आएगा हाफ मेजर ऑफ आर ए बी सी. यहाँ से स्टूडेंट्स ये हाफ और हाफ को क्या निकालेंगे? हम कॉमन निकालेंगे इस हाफ को. तो मैं इस हाफ को कॉमन निकाल देता हूँ. तो अंदर क्या बचेगा? ये रेड वाला आर, आर ए बी सी, प्लस ये ब्लू वाला आर. रेड और ब्लू, रेड और ये ब्लू, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा सर्कल घूम जाएगा. पूरा सर्कल को तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 360. रीजन मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल. मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल. कटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा आंसर? 180 डिग्री. आफ्टर कटिंग तो देखिए मैंने प्रूव कर दिया. ये रेड वाला एंगल, जैसे इसका नाम लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन में मैंने लिखा था टू प्रूव में, एंगल डी, प्लस ये ब्लू वाला एंगल यानी कि क्या आ जाएगा? एंगल बी. कितना प्रूव कर दिया? 180 डिग्री. अब जैसे मैं इन दोनों को प्रूव किया 180 डिग्री, ऐसे हम बाकियों को भी प्रूव कर सकते हैं. तो उसको सिमिलरली लिख देंगे. सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. देयरफॉर फिर पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है. ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सब्टेंड. तो दैट्स इट. ये था दो थ्योरम जो कि इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम दिस बिग चैप्टर, जो सो कॉल्ड सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है. ओके, फॉर स्टूडेंट्स हु बिलीव इन रूमर्स, हु बिलीव इन मिथ, उनके लिए ये सबसे डिफिकल्ट है. बट इट इज नॉट द डिफिकल्ट, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट. ठीक है, सिर्फ इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है. इसलिए मैं बोलता हूँ कि हाईली रिकमेंड करता हूँ मेरे नोट्स वाले लेक्चर को स्किप मत करो. उससे आपको पूरा कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाता है, फिर आप फटाफट सम सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, दैट्स इट. That's the end of circle from my side. Please let me know if I have any doubt regarding any sum, any theorem from this chapter. Bye. Take care. Please share with your friends.